अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल है आज वो आप पेज नंबर 274 देख लें। एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसका आपने देखना है कि इन दोनों आर्टिकल्स को, इन दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको लाइन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस फिनोमिना इज़ द यूज़ ऑफ एन एंटी फ्रीज इन रेडिएटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में हम यूज़ करते हैं एक एंटी फ्रीज के तौर पर, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर हम इन दोनों प्रोसेसेस को अप्लाई करते हैं। क्या मतलब हुआ, इसमें देखें सोल्यूट ऐड किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल विच इज़ नॉट ओनली कम्प्लीटली मिसिबल विद वाटर बट हैज़ वेरी लो वेपर प्रेशर एंड नॉन वोलेटाइल इन कैरेक्टर। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि हम इथाइलिन ग्लाइकोल जो हम सोल्यूट के तौर पर ले रहे हैं, इसको हमने ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर में डालना है। When mixed with water, it lowers the freezing point as well as raises the boiling point. तो इसका दोनों जगहों पर इस्तेमाल कहाँ पर हो गया कि वो एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़ जम जाती है, तो वहाँ पर जब हम एथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करते हैं तो वो वहाँ ऑटोमोबाइल्स के इंजन्स में वो जो ऑयल है या कोई भी फ्यूल वगैरह है उसको फ्रीज़ होने से रोकता है। और दूसरी तरफ क्या है कि रेजिस एज वेल एज रेजिस द बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीज होने से रोकता है, मतलब उसका थोड़ा सा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ा देता है। अब ड्यूरिंग विंटर इट प्रोटेक्ट्स आ कार बाय प्रिवेंटिंग द लिक्विड इन रेडिएटर फ्रॉम फ्रीजिंग। ठीक है, जो भी लिक्विड हमारे पास है वो रेडिएटर्स के अंदर, उसको फ्रीज होने से बचाता है। एज वाटर अलोन इफ़ इट वॉज यूज्ड इंस्टेड, कि अगर अकेला इसके अंदर वाटर ऐड किया जाता तो वहाँ पर वो फ्रीजिंग हो जाती है, लेकिन अगर हम वाटर ऐड नहीं करते तो इसके बजाय हम एक ये इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करते हैं, तो वो क्या करता है कि उसको फ्रीज़ होने से रोकता है। हॉट समर में एंटी फ्रीज सोल्यूशन आल्सो प्रोटेक्ट द रेडिएटर फ्रॉम बॉइलिंग ओवर। और दूसरी तरफ क्या इस्तेमाल हो गया कि गर्मियों के अंदर, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ये पॉसिबिलिटी ये है कि इंजन्स गर्म होने की वजह से वहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए। तो इसका इस्तेमाल दोनों जगह पर हो गया, किस तरह से कि समर में के अंदर उसको ओवर बॉइलिंग से रोकता है और विंटर के अंदर उसको फ्रीज़ होने से रोकता है। तो ये बेसिकली है हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जो कि डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, इनके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो भी सोल्यूट हैं जो कि इन प्रोसेसेस पर पूरा उतर रहे होते हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हो सकता है। अनदर कॉमन एप्लीकेशन इज़ द यूज़ ऑफ NaCl एंड KNO3 टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरी आप ये बता सकते हैं कि NaCl और KNO3 को मेल्ट होने से बचाने के लिए, जैसे हमने कल एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा जिसमें आपने ये देखा था कि हम उसको फ्रीज़ करते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रीजिंग मिक्सचर में हम अकेली आइस नहीं बल्कि उसके अंदर सॉल्ट भी ऐड करते हैं, NaCl और KNO3, और इस सॉल्ट को ऐड करने का पर्पज़ क्या है कि ये उसका मेल्टिंग पॉइंट लो कर देते हैं। इसके अलावा तीसरा इस्तेमाल ये है कि वन कैन प्रिपेयर फ्रीजिंग मिक्सचर फॉर यूज इन एन आइसक्रीम मशीन। और इसी तरह से आइसक्रीम मशीन्स के अंदर भी आइस और सॉल्ट का मिक्सचर डाला जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम तक फ्रीज रह जाता है। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन। ये शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है कि इनकी एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं, तो 2 पॉइंट्स आप बनाकर इसको लिख देंगे। आगे एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन। एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन में आपने फर्स्ट पैराग्राफ की एक आखिरी लाइन करनी है, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन विल बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जब किसी भी चीज़ को पानी के अंदर हल किया जाता है या कोई भी सोल्यूशन बनता है, तो हमने पहले ये बात कई बार डिस्कस की हुई है कि रिएक्शन जो है तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक। इसके बाद आप ब्लू लाइन की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर जस्ट आप डेफिनेशंस करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी डेट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन अ सब्सटेंस फ्रॉम सोल्यूशन इज टर्म्ड एज हीट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आपने क्या बता दिया कि वो ये क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, ये वो क्वांटिटी ऑफ हीट है, हीट एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब होती है या रिलीज़ होती है जब हम कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डाल के सॉल्यूशन बना लेते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस फॉर्म सोल्यूशन, जब कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो वही पुरानी बात रिपीट होगी, जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसके अंदर हीट एनर्जी या इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। सो उसको हम क्या कह देते हैं, एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन। So enthalpy or heat of solution of a substance is defined as heat change when a mole of substance is dissolved in specified number of moles of solvent at a given temperature. So it's very simple. किसी भी गिवन टेम्परेचर पर जब सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डाल के सोल्यूशन बनाया जाता है तो हम कह देते हैं कि वो हमारे पास उस पॉइंट पर जो भी हीट चेंज आ रहा है, जो भी इंथॉल्पी है, उसको हमने नाम दे दिया एनर्जेटिक्स ऑफ
सोल्यूशन का। यहाँ तक करें हम, इसके बाद आप बताएंगे इट इज़ गिवन बाय द सिंबल डेल एच सोल्यूशन, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ये इंडिकेट करें, ठीक है, डेल एच सोल्यूशन तक। फिर इसके बाद ये इक्वेशन एक आप कर लें, डेल एच सोल्यूशन इज इक्वल टू एच सोल्यूशन माइनस एच कंपोनेंट, ठीक है। एच सोल्यूशन क्या है कि एच सोल्यूशन इज द एनर्जी कंटेंट ऑफ सोल्यूशन आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, जबकि एच कंपोनेंट क्या है, रिप्रेजेंट एनर्जी कंटेंट ऑफ कंपोनेंट्स बिफोर मिक्सिंग। एक आफ्टर मिक्सिंग बात करेंगे हम और एक बिफोर मिक्सिंग। मिक्स होने से बिफोर वो अलग अलग कंपोनेंट थे और आफ्टर मिक्सिंग उन्होंने बना दिया सॉल्यूशन। और इन दोनों के बीच जब आप हीट डिफरेंस लेते हैं कि हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, जो भी डिफरेंस आप लेते हैं वो इक्वल हो जाता है डेल एच के। दैट्स इट। इसमें से आपसे पूछ लिया जाए एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो आप इसमें ये ऊपर वाली डेफिनेशन लिख देंगे, साथ में ये वाली डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं और साथ में ये इक्वेशन आप लिख देंगे।